कोरोना की आंधी ने कई दिग्गज हस्तियों को हमसे छीन लिया। भारतीय स्पोर्ट्स जगत के महानतम खिलाड़ी पद्मश्री मिल्खा सिंह और उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा भी कहीं खो गए हैं। अंतिम यात्रा के लिए फूलों से सजी गाड़ी आ चुकी है। उनके पुत्र जीव मिल्खा अपनी बहन के साथ रस्में निभा रहे हैं। उन्नीस मई 2021 को चंडीगढ़ के सेक्टर 25 के शमशान घाट में नम आंखों से फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को पूरे राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई। मिल्खा सिंह के इस घर को सैनिटाइज किया जा रहा है। इस घर की नींव हिला चुके कोरोना को यादों से भी निकाला जा सकेगा। खबरों के मुताबिक मिल्खा सिंह के घर में उनके कुक चंद्रपाल को सबसे पहले कोरोना हुआ। उसके बाद मिल्खा सिंह और उनकी पत्नी को भी कोरोना हो गया। इलाज सबका हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मैं मिल नहीं पाया, हमको इसी बात का दुख है। सब कुछ बिखर गया, खत्म कर गया कोरोना। एथलेटिक्स जगत के महान खिलाड़ी मिल्खा सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनके घर में बहुत सालों से काम कर रहे चंद्रभान जी हमारे साथ हैं। चंद्रभान जी, आप बताएंगे कितने सालों से आप मैडम और सर के साथ काम कर रहे हैं? मैडम ने जी मुझे 1969 में पंजाब खेल विभाग में नौकरी लगवाया था और शाम सवेरे दोनों टाइम में इनके घर आता था और दिन के टाइम ऑफिस जाता था। 2005 में मैं रिटायर हुआ और जो इनके बेटे हैं चिरंजीव, ये मेरे सामने पैदा हुए। और उसके बाद में 2005 में रिटायर होने के बाद इन्होंने मुझे अपने घर बुला लिया, तो मैं जब से इनके साथ खाना बनाने का काम करता हूँ। और मैडम साहब, मैडम तो मैं देवी की तरह सुबह शाम इनके पैर छूता था जी। ऐसे है जी, मुझे 15 मई को मुझे बुखार सा महसूस हुआ, तो मैडम ने बोला तू ना अपने घर चला जा। मैं घर जा रहा था, बरामदे में जाते जाते आवाज़ मारी मैडम ने, अपना ख्याल रखना और ध्यान से दवाई दुवाई खाते रहना। उसके बाद मुझे ना तो मैडम से मुलाकात हो पाई और ना ही सार से हो पाई। उसके बाद मेरी कोई इनसे बात ही नहीं हुई और मैं इनसे मिला भी नहीं, इनका चेहरा भी नहीं देख पाया। तो मुझे इस बात का बहुत
दुख है। जाते जाते मैडम को तो नहीं देख पाया, पर साहब के दर्शन कर लिए कल। तो आपके लिए आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप बीमार ना होते, आपको ऐसा ना होता, तो सर और मैडम शायद आज हमारे साथ बीच में रहते? ये अब तो जो जी कोरोना का ऐसा कोरोना का है जी, इसमें कई तो जीत जाते हैं और कई हार जाते हैं। तो मैं भी जीत गया, और मेरे जो मैडम हैं और साहब हैं, वो मैडम तो नहीं जीत पाई, साहब कोरोना से जीते, लेकिन जो कोरोना का जो है 19 इससे नहीं जीत पाए। वो उनके अंदर कोई चीज़ खराबी पड़ी, पता नहीं क्या हुआ, तो नहीं ठीक हुई। मेरे लिए जी ये, मैं इनको भगवान की तरह मानता हूँ और मानता रहूँगा जब तक मेरे प्राण रहेंगे। अब सवाल यह है कि अगर कुक को कोरोना ना होता तो क्या हरदिल अजीज फ्लाइंग सिख अपनी पत्नी के साथ जिंदा होते? क्या कुक चंद्रपाल को कभी कोरोना का जिम्मेदार ठहराया गया? क्या उन पर कभी कोई उंगली उठी? मैं जब गया जी, तब मैडम ने तो ज़रूर बोला था, तेरी वजह से साहब को और हमको कोरोना हो गया। तो मैं कहा जी, मेरे से पहले तो आपकी जो आपका नाती है, आपकी बहू है, उनको हुआ था, उसके बाद मुझे हुआ। अब ये पता नहीं जी मेरी वजह से होया का किसकी वजह से होया। जीव मिल्खा को उनके माता पिता से मिले संस्कार ही हैं जिनकी बदौलत आज भी आधी सदी से उनके घर पर काम करने वाला रसोइया बदला नहीं है। वह घर में ही है और यहाँ उन्हें वही सम्मान आज भी मिल रहा है। वो बुला भी लिया है जी मुझे अब यहाँ, उन्होंने खुद से ही बुलाया जी। हाँ जी, उनके बेटे ने मुझे खुद से बुलाया है जी। वो अब आप खाना अब भी उन्हीं? हाँ जी, हाँ, उनका मैं खाना बना रहा हूँ। सर की दुख है जी बहुत, रात को भी जब सोने लगता हूँ तो ख्याल बहुत आता है मैडम का। आज का दुख है कि वो जाते समय नहीं मिल पाए। मैडम से आपने? मैडम से नहीं मिला जी, साहब तो मिल ही गए। यह मिल्खा सिंह का गोल्फ कार्ट है। इसके टायर से निकल चुकी हवा को पता है कि कार्ट का मालिक अब नहीं आएगा। मिल्खा भाग चुका है, बहुत दूर, कहीं दूर।